अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप लोग? 90 के दशक में 90s के टाइम में आपने एक कहावत सुना होगा, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही कितनी बार सुना, कई लोग बोले, कई बुजुर्ग लोग यही बार बार बोलते थे जब खेलने जाओ। जो कि उस समय हम लोग जो गेम खेलते थे या टाइम पास करते थे, फिजिकल एक्टिविटी हो गया या एक दूसरे से बात करना, इस तरीके से मतलब ग्रुपिंग वाला सोशल वाला ज़्यादा गेम होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो गेमिंग है वो एकदम चेंज हो चुका है। आजकल के बच्चे जो खेलते हैं ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल में जो गेम है वही खेलना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिजिकल एक्टिविटी एकदम नगण्य हो गई है। उससे क्या होता है कि उनका नुकसान भी होता है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसा एक पेंडेमिक आया जिसको सभी को घर में बांध दिया। उसके बाद में हमारे क्लासेस जो हैं वो भी क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए। जब ऑनलाइन हो गए तो बच्चों को मोबाइल देना पड़ा। जब बच्चों को मोबाइल दिए तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल में देख रहा है, क्लासेस कम चल रहे हैं, उसके बाद में वो मोबाइल में लगा है। एक मैं द हिंदू में न्यूज़ पढ़ा था, उसमें एक न्यूज़ के माध्यम से उसके बाद में आगे बातों को लेकर चलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक लड़का है जिसका 15 वर्ष का उम्र था। उसके बाद में उसको पर्सनल मोबाइल दिया गया सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, क्लास के लिए। क्लास करना था, उसके बाद में गेम खेलना था। तो वो क्या है कि मोबाइल में 7-8 घंटे डेली देने लगा। क्लासेस तो 3-4 घंटे 5 घंटे हुए, उसके बाद में वो गेम खेलता था। गेम खेलने के बाद में 6 महीने के बाद में उनके पेरेंट्स को ये लगा कि उनके बच्चे के व्यवहार में कुछ चेंजेस लग रहा है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको लगेगा। तो वैसे लोग थे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो जब अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया कि कोई चेंजेस और कोई बदलाव लग रहा है, तो अब उसके बाद में क्या हुआ कि क्या चेंजेस लगा उनको जो देखने में आया तो वो उसमें लिखा था कि वो सोशल कॉन्टेक्ट से दूर हो रहा है। मतलब एक कोने में अपना बैठ करके लोगों से मिल नहीं रहा। और ये है इंसोम्निया, मतलब सोने में, और इस तरीके स्लीपनेस बोलते हैं उसको, एकेडमिक फेलियर। उसके बाद में एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा, इरिटेबिलिटी पैदा हो रही है। तो अब वो पेरेंट्स क्या किए, उसके बाद में उन्होंने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, जिसको सूट क्लिनिक भी बोलते हैं। सूट का फुल फॉर्म है सर्विस फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आप लोग ना सुने होंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद वो जब वहाँ गए तो वहाँ के जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डायग्नोस किया। जब डायग्नोस किया तो उसके बाद में उन्होंने उसको गाइड किया कि आप किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि इस तरीके का केस अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा आने लगा है। और इसमें एडल्ट और एडोलिसेंट, मतलब कि एक तरीके से 10 से 18, 20 साल, 25 साल के आसपास वाले ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो अब उसके बाद में क्या हो गया, गेमिंग का हम मतलब इंटरटेनमेंट, पेरेंट्स को कब पता चले कि ये बच्चा इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा है। एक तरीके से मनोरंजन के लिए कोई चीज़ करते हैं ना, कोई गेम खेलने जाते हैं या फिजिकल गेम खेल रहे हैं तो मनोरंजन के लिए खेलते हैं। तो वो मनोरंजन कब एडिक्शन में चेंज हो रहा है, ये हमें ऑब्ज़र्व करना है बस। अगर आप ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो गेम खेलना कोई मतलब वो नहीं है आपका, वो मेंटल भी फ़ायदेमंद होता है। और गेमिंग का डिपेंड करता है किस तरीके का गेम है, तो वो चीज़ें हैं। तो अभी यही मैं एक रिपोर्ट की बात करता हूँ कि यूएस बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क है, उन्होंने बताया कि भारत में जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट गेमर है। किसके बाद में, साउथ कोरिया के बाद में। उसके बाद में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है अपने इंडिया में, तो उन्होंने बताया कि 2023 तक जो गेम का इंडस्ट्रीज़ है 15,500 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब ये है या तो गेम खेलने वाले बढ़ेंगे या यूज़ ऑफ टाइम बढ़ेगा। तो गेम खेलने वाले बढ़ेंगे, यूज़ ऑफ टाइम बढ़ेगा। अगर उसका पॉजिटिव वे में आप देख सकते हैं फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं तो बच्चों में ज़्यादातर नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में WHO ने बताया था, WHO ने बोला कि गेमिंग डिसऑर्डर को उन्होंने 2018 में ही मेंटल हेल्थ कंडीशन कैटेगरी में डाल दिया था। इन्हीं सब को देखते हुए कि क्या समस्या हो जाती है, पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चे को समस्या हो रही कि नहीं हो रही, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसमें हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस दिखेगा, स्कूल वर्क या होम किसी काम में करने में मन नहीं लगेगा उसका, वो उसी गेम की तरफ ही जाएगा। अगर गेम खेलने से आप रोकेंगे तो उसको गुस्सा आएगा। अपने हॉबीज़ या फ्रेंडशिप को वो क्या करते हैं, थोड़ा सोशल मतलब दूर दिखेगा। उसके बाद में हाइजीन, खाने पीने में मतलब इतना बिजी रहेगा खेलने में तो खाना पीना भूलेगा। इस तरीके से वो चीज़ें क्या है, वो एडिक्शन में जाने लगती है, समय का नियंत्रण खो देगा। इस तरीके की चीज़ें उसमें आने लगती हैं। और सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन दिखेगा, इरिटेबिलिटी, चिंता दिखेगी। चिंता किस बात की, अरे मैंने ये लेवल नहीं क्लियर किया, वो लेवल नहीं किया, ये वो, मतलब गेम के ही बारे में परेशान रहेगा, सोचता रहेगा। आप उसको रोकेंगे कि मत खेलो अभी, चलो ये खा लो वो खा लो, नहीं, उसके अंदर गुस्सा आएगा।
तो ये सब चीज़ें होंगी। शारीरिक और मानसिक कुछ लक्षण दिखेंगे जो कि उसको नुकसानदेह पहुंचाएगा। भूख प्यास नहीं लगेगी, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सब चीज़ें, नींद, स्लीपनीनेस, मतलब रात में भी खेल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर आइज़ में प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, फिजिकल प्रॉब्लम होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको उनको बैरिकेड करना पड़ेगा। मतलब गेम खेलें, अच्छी बात है, खेलना कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल गेम भी खेलें, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें अगर ऐसे ही फालतू बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक चाइना का भी हाल ही में पिछले महीने चाइना ने एक अपने यहाँ पे एक तरीके से लॉ बना दिया, या तो एक वो बना दिया कि 18 साल के अंदर जो युवा होंगे ना, जो बच्चे होंगे, वो एक सप्ताह में 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते हैं। अब आप समझ सकते हो, जो समस्या को समझता है तो उस पर वो काम करता है। तो वहाँ पे चाइना में ये बनाया गया कि 18 साल से कम बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में गेम नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये गेमिंग इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्फोर्स करें इस लॉ को, इस चीज़ को, वो देखें कि हाँ किस तरीके से रोकना है। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को गेम से दूर करें, और उसके बाद में और भी चीज़ें उनको खेलने में और इधर उधर में, क्योंकि मेंटली जो फिजिकल, मतलब मेंटली कब फिट होगा, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में आप रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, इस तरीके का गेम खेलेंगे तो आप स्ट्रांग बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं देखूँ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, देखेगा कौन आखिर इसको, तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। उसके बाद में फिर स्कूल आता है, क्योंकि हम ज़्यादातर समय अपने घर पे बिताते हैं, अपने आसपास के माहौल पे। अब पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को रोक ही नहीं पाते हैं गेम खेलने से। तो उनको ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, उसके बाद में उनका टाइम डिवाइड कर दें कि देखिए आप 2 घंटे ये खेलेंगे, गेम खेलेंगे, ये खेलना है, 2 घंटे आपको ये करना है, 2 घंटे ये करना है। तो उस हिसाब से वो बाउंड हो जाएगा कि सिर्फ 2 घंटे ही गेम खेलना है, इसमें ही जो कर लिया, उसके बाद में ख़त्म। तो वो चीज़ें, वो समस्या उसकी धीरे धीरे कम होगी। और उसको और भी कोई अच्छे गेम खेलने को बताएं, पज़ल गेम खेलने को बताएं। इस तरीके से जो पबजी और इस तरीके का जो गेम है वो एंगर क्रिएट करता है। अगर हम फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हराने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो मेंटल जो हमारा है ना, साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो वो ऐसे सब गेमों से थोड़ा सा दूर करें, और जो एक्टिविटी टाइप के गेम हैं उन सब गेमों में लगाएं, और उनको बोले कि नहीं जाओ आप इसके साथ में ऐसे खेलो, ये वाला फिजिकल एक्टिविटी हम लोग के टाइम में ऐसे खेलते थे, ये वाला गेम खेलो, बहुत मज़ा आता है। तो जब आप उनको कुछ ऑप्शन देंगे तभी आप वो उनको बदल सकते हैं। तो मेरी यही जिम्मेदारी है कि मुझे जब चीज़ें लगता है कि आपको बताएं, तो गेमिंग डिसऑर्डर और इस तरीके की समस्या मैं अपने सामने भी बहुत लोगों को देखा और समझाया, बताया। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों पे बात करना चाहिए, और अपनी बातों को रखा मैंने। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने आसपास के पड़ोस के रिश्तेदार में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो समय रहते हुए सही डिसीजन ले सकें। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो गलती लगे, जो लगता है कि आपको मैंने कुछ गलत बोला और ये है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सीखना एक प्रकृति होनी चाहिए, और वो मैं अच्छे तरीके से अपने अंदर लाना चाहता हूँ कि मुझे कोई बताए तो मैं उससे अच्छी चीज़ें सीखूँ। तो अगर ये चीज़ें मिलता है तो मैं इसमें आगे उसको सही करूँगा। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।